एक ही बार में दोनों एग्जाम को कैसे फोड़ना है। यू डू नॉट नीड टू प्रिपेयर कंप्लीट डीबीटी सिलेबस सर, आपको पूरा पढ़ना ही नहीं है। इतने सारे टॉपिक्स के पीवाईक्यूज मैं तुमको खुद सॉल्व करवाऊंगा प्रॉपर तरीके से। डेफिनेटली यू विल गेट अ जेआरएफ फ्रॉम डीबीटी। डेफिनेटली डीबीटी के क्वेश्चंस डायरेक्टली सीएसआर नेट के बी में और सी में रिपीट हुए हैं और वाइस वर्सा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आपकी प्रेपरेशन जो आप तैयारी कर रहे हो सीएसआर नेट और डीबीटी के लिए, दोनों को एक साथ ही तैयार कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो मैं आज बताने वाला हूँ कैसे करना है। वो बहुत ही शानदार, बहुत मजेदार और एकदम मक्खन की तरह ट्रैक पे चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये लास्ट स्ट्रेटेजी वीडियो है जो आपको देखना है। दिस इज गोइंग टू समराइज एवरीथिंग विच इज यू रिक्वायर्ड टू क्लियर डीबीटी जेआरएफ 2024 विच इज बीईटी एंड ऑल्सो सीएसआर नेट जून 2024। इसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मेजरली हम स्ट्रेटेजी वीडियोस बहुत सारे देखते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। सो इट्स टाइम टू टेक द एक्शन बट नॉट टू टेक सो मेनी वीडियोस कि भैया बस भरे जा रहे हैं उसके स्ट्रेटेजी में। ठीक है, so how we will do it, let's talk about it. So this is again a very important, interesting and a timely video where we will be discussing more about how we can prepare for DBT JRF BET 2024 and CSR NET June 2024 in one go. The main motive, the main motive that I want to discuss today is about एक ही बार में दोनों एग्जाम को कैसे फोड़ना है। कैसे फोड़ोगे इनको? फोड़ना ही है कैसे? How we can do it? So we will be addressing that question in this video. Let's talk about it. Okay, so this is presented by Detox Biology. You already know this, and we usually do not do very much kind of flutters. So direct point पे आते हैं. But before that, this is a gift to you all on the auspicious occasion of महाशिवरात्रि। लाइक भोलेनाथ आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। आप हमेशा अपनी लाइफ में हमेशा अच्छे कामों में, जिससे भला हो आपका भी और बाकियों का भी, उसमें सक्सेसफुल हो। इंपॉर्टेंट है ना ये? ठीक है। इसी के अलावा दूसरा जो ऑस्पिशियस ओकेजन है वो है वुमेन्स डे। सो अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे ऑन दिस। अगेन विदाउट वुमेन वी कैन नॉट क्रिएट अ न्यू लाइफ एंड ऑब्वियसली यू गेट योर पावर हाउस फ्रॉम योर मदर। Obviously, again, very cytoplasm is coming from your mother, so just giving a simple gratitude to each and every woman present on this planet, before, after. Let's move on. Now, this is about me. You already know this is basic context. कुछ दो चार एग्जाम्स क्लियर किए हैं मैंने, वो देख सकते हो आप, और अच्छे खासे रैंक के साथ क्लियर किए हैं। सो छोटा मोटा है, आगे बढ़ते हैं। राइट, पहले कुछ मिथ्स हैं जिनको मुझे एड्रेस करना है और मैं चाहता हूं कि आप इनको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये लिटरली पॉसिबल है कि आप नेट और डीबीटी को एक साथ क्लियर कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस लगता है बहुत अलग अलग। बट इन रियलिटी आई हैव क्लियर्ड इट। मैंने पिछले वीडियो में अपने डीबीटी स्ट्रेटजी में बताया है, उसका वीडियो मैं लिंक नीचे दे दूंगा, अगर चाहते हो तो उसको देख लेना। ये वीडियो उसके साथ ही थोड़ा काम करेगा, क्योंकि उसमें मैंने टोटल समराइजेशन दिया है कि बेसिकली डीबीटी है क्या एंड व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। ठीक है, सो सबसे पहली चीज तो कि बोथ एग्जाम रिक्वायर डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स। सो व्हाई आई एम सेइंग इट इज मिथ, इन टर्म्स इट इज पार्शियल मिथ। जितने भी मैंने यहाँ पे चीजें लिखी है ये सारी की सारी पार्शियल मिथ्स हैं। मतलब 90% ये मिथ है और 10% ये रियलिटी है, एंड आई विल प्रूव इट आउट हाउ। देखो, दोनों एग्जाम में अलग अलग सेट ऑफ स्किल्स लगती है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन किस हद तक सही है? अगर आपको सेक्शन सी को मिला दिया जाए तो फिर सही है। सेक्शन बी के लिए और सेक्शन ए के लिए हूबहू डीबीटी और सीएसआर नेट में एग्जैक्टली एक जैसी स्ट्रेटेजी लग सकती है, एक जैसा लेवल ऑफ नॉलेज लग सकता है। जो सेक्शन बी में लगता है नेट में और सेक्शन ए में लगता है नेट में, वो डायरेक्टली लग जाएगा आपका सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में ऑफ डीबीटी। नथिंग न्यू। हाँ, सेक्शन सी के लिए अलग सेट ऑफ स्किल्स लगती है। यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन फॉर द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लार्जर क्वेश्चंस। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट अगेन वो भी करते 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 हम 20 अप्रैल के बाद में अगर उसके लिए तैयारी करते हैं तो वो भी किया जा सकता है। ठीक है, सो अगेन दैट इज अ कंप्लीट मिथ दैट both the exams require different set of skills. Except section C, there is completely same set of skill you require. Level of exam does not match. Same point. Level of exam actually does not match. This is not completely a myth, but इसको जिस तरीके से propagate किया जाता है ये बहुत गलत है। एग्जाम का जो लेवल होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव होता है, मतलब जो लोग उसको दे रहे हैं उसके बेसिस पे होता है। अगर सारे ही लोग एक बेसिक मिनिमम प्रिपरेशन के थ्रू आएंगे तो कट ऑफ भी बेसिक मिनिमम प्रिपरेशन पे ही जाएगा। अगर सभी बहुत अच्छा प्रिपेयर करके आएंगे तो कट ऑफ भी सब बहुत अच्छा जाएगा। इट्स जस्ट लाइक दिस। तो सीएसआर नेट का जो सेक्शन बी की प्रिपरेशन हम करते हैं, या जो हम फैक्ट्स पढ़ते हैं, या जो हम बेसिक्स पढ़ते हैं, या फंडामेंटल्स पढ़ते हैं, वही तो डीबीटी में पूछा जाता है।
और डीबीटी में और भी दूसरी चीजें रहती है जो हम डिस्कस करेंगे, बट मेन चीज यहाँ पे ये है कि डज नॉट मैच कहाँ पे, जब आप कोर एरियाज की बात ना करो तो। बाकी कोर एरियाज दोनों में सेम है, सेल साइकिल चाहे आप डीबीटी में पढ़ो नेट में पढ़ो एक ही बात है, अपोप्टोसिस आप डीबीटी में पढ़ो नेट में पढ़ो एक ही बात है, बट नेट में आपको इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक की डिटेल्स में जाना पड़ेगा। डेड क्या होता है ये पता होना चाहिए, डेड डोमेन क्या होता है, फास्ट लिगेंड क्या है, फास्ट रिसेप्टर क्या है, ये थोड़ा डिटेल ज्यादा जरूरी है। अगर आप इधर बात करते हो तो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, इंट्रिंसिक कब चलता है, एक्सट्रिंसिक कब चलता है, किस तरह की सिग्नलिंग होती है, बस ये डीबीटी क्या हो गया। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश मत करो, और जब भी किसी को सुनो तो इस बात का ध्यान रखा करो कि वो ऑथेंटिक है, ठीक है, उसने खुद किया है कि नहीं किया है वो काम। मतलब आजकल इंडिया में बहुत सारा चल रहा है कि खुद तो कुछ किया नहीं है ज्यादा, और मतलब ज्ञानी बनते रहते हैं, ज्यादातर लोगों का ये इशू है। राइट, आगे बढ़ते हैं। You need to be specific from biotech background if you want to get done with the BET or Biotechnology Eligibility Test, which is DBT-JRF. Again, मैंने जूलॉजी से मास्टर्स किया है अपना मुंबई से, और मुंबई यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने के बाद में मैंने तो बायोटेक इतना कोई स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा, ऑल्दो वी हैव अ सेमेस्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द आई थिंक सेकंड लास्ट सेमेस्टर, आई थिंक या फोर्थ सेमेस्टर, बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत ही कोर सिलेबस बेस्ड आपका डीबीटी का और नेट का सिलेबस है, बहुत ज्यादा ही ओवरलैप्स है। विल सी आगे। आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी की तैयारी अलग अलग करना पड़ेगी। अगेन वेरी 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 बिग मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्शन ए को अगर आप ढंग से तैयार करते हो, मेरा कहने का मतलब है कि सेक्शन बी को अगर आप अच्छे से तैयार करते हो तो आप सेक्शन ए में बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। ये भी हम समझेंगे हमको कैसे करना है, क्योंकि ये सारे मैथ्स को ब्रेक करना उतना ईजी नहीं है। मतलब बहुत ईजिली बोल देते लोग कि ऐसा ऐसा है, बट ऐसा मतलब मुझे तो नहीं लगता है। मैंने दोनों एग्जाम्स काफी बार देखे हैं, किए हैं, पेपर भी सॉल्व किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन के लेवल्स की अगर अपन बात करें तो डीबीटी जेआरएफ में और सीएसआर नेट के जो क्वेश्चन है वो कभी भी कोइंसाइड नहीं करते हैं। भाई साहब, डीबीटी के क्वेश्चंस डायरेक्टली सीएसआर नेट के बी में और सी में रिपीट हुए हैं, और वाइस वर्सा डायरेक्टली। मतलब कोई मतलब मैं जून 2023 का पेपर उठा के देखना, सीएसआर नेट के सेक्शन ए में मॉर्निंग शिफ्ट में एक डायगोनल वाला क्वेश्चन आया था इस तरीके से कि आपको कौन कौन से नंबर्स कहाँ पे प्लेस करोगे ताकि आप सुडोकू का क्वेश्चन था ये, और सुडोकू का सेम क्वेश्चन बीईटी के 2022 के पेपर में है। मतलब 2021 या 22 का मुझे एक्जैक्टली भी याद नहीं है, बट 2021-22 में जनरल एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन है वो उठ के सीधा नेट के एक पेपर में आया हुआ है लाइफ साइंस में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दोनों बहुत ज्यादा मर्ज्ड है, बट आपको थोड़ा सा प्लानिंग और वर्क हार्ड भी बोल सकते हैं हम, थोड़ा सा हार्ड वर्क भी करने की जरूरत है। वो भी कैसे करना है ये भी बताऊंगा। चलो लास्टली, ये बहुत बड़ा मिथ है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे मैंने दो जगह स्माइली बनाई है क्योंकि इसके अंदर 90% से ज्यादा क्या है फैक्ट है, और आपका क्या है यहाँ पे कोइंसाइड का। मेरा मतलब यहाँ पे ये कि ये बहुत ज्यादा प्रोपोगेट होता है कि डीबीटी अलग तरीके से तैयार करो, नेट अलग तरीके से तैयार करो, दोनों एक साथ हो जाता है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे देर आर सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और यूनिट्स टू प्रिपेयर। अगेन ये जो मिथ है इसमें मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है वो ये लगती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, आई डोंट कॉल देम एजुकेटर्स बिकॉज दे डू नॉट एजुकेट, दे जस्ट प्रोपोगेट द प्रोपेगेंडा। सो द पॉइंट इज, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है कि आप सेल बायो, मोल बायो, बायोकेमिस्ट्री वगैरह 2 4 5 यूनिट करके चले जाओ, आपका हो जाएगा। बिलीव मी, नहीं होगा, लिटरली बता रहा हूँ नहीं होगा। बीईटी में तो डेफिनेटली नहीं होगा, और नेट में वैसे ही नहीं होने वाला है। द पॉइंट इज वेरी सिंपल, क्योंकि आपको बहुत सारी यूनिट्स तैयार करना पड़ेगी। आप वहां जाके उतनी यूनिट्स 100% अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्वेश्चंस रिसर्च पेपर से भी आएंगे, क्वेश्चन एडवांस लेवल पे भी आएंगे, क्वेश्चंस अभी जो नया नया डेटा निकला है उसके बेसिस पे भी होंगे जो आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आप या तो किसी कोचिंग मॉड्यूल से पढ़ रहे होंगे जिन्होंने बहुत समय से अपनी अपडेट्स नहीं करे होंगे, या फिर आप किसी बहुत पुराने एडिशन के रेफरेंसेस से पढ़ रहे होंगे। यूजुअली वी डू नॉट प्रेफर रिसर्च पेपर ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन। इट्स ओके, रिसर्च पेपर की ऐसा रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बट मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप इस चीज को समझो कि कुछ यूनिट्स से काम नहीं चलेगा। हाँ, इसका ये मतलब भी नहीं कि सारा सिलेबस पढ़ना है। अभी बताऊंगा कौन सी यूनिट्स कोर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव है कि दोनों को कैसे पढ़ना है। सिर्फ एक के लिए अगर मैं बनाता तो मैं डीबीटी के लिए ऑलरेडी बना चुका हूँ, नेट के लिए कुछ दिन में आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे मोटिव है कि दोनों एग्जाम को कैसे फोड़ना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, देन हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर इट? आप कैसे दोनों के लिए प्रिपेयर करोगे? सबसे पहली चीज, सबसे इजी आंसर, कोर सिलेबस इज सेम। व्हाट इज कोर सिलेबस? इफ यू टॉक अबाउट कोर सिलेबस, बायो क्या, सेल बायो है ना, इसके अलावा मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर के बायो की बात करें तो अपन यहाँ पे आरडीटी भी साथ में आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लांट फिजियो, इसके अलावा अगर बात करें एनिमल फिजियो एंड एनिमल बायोटेक, है ना। इसके अलावा और अगर तुमको डिटेल में देखना है तो बायो इन्फो, है ना। और अगर जानना चाहो तो तुम इसमें जा सकते हो अपना इम्यूनो। ये सब कोर सिलेबस में आता है, और ये चाहे आप नेट में पढ़ो या आप डीबीटी में पढ़ो, सेम। इट डजंट मेक एनी सेंस टू मेक इट मोर complicated and clumsy and frustrating, no sense।
ठीक है, अगली बात, यू डू नॉट नीड टू प्रिपेयर कंप्लीट डीबीटी सिलेबस। सर आपको पूरा पढ़ना ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया था, मैंने नेट की तैयारी करी थी ना, इसको 244 यार, मतलब ठीक लगता है मुझे, बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, बट ठीक ठाक नंबर है, 300 में से 244 स्कोर करना, 244 इन 2020 डीबीटी। तो तुम समझो इस चीज को कि मैंने लिटरली बता रहा हूँ, मैंने कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मतलब बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं कि सब पढ़ के जाना है, नहीं, 10 यूनिट नेट में बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करो, मजे से जेआरएफ हो जाएगा। यहाँ पे जो चीज बता रहा हूँ उसको ढंग से तैयार कर लो, डेफिनेटली यू विल गेट अ जेआरएफ फ्रॉम डीबीटी, डेफिनेटली कैटेगरी ए में जो बता रहा हूँ, बट ध्यान से करना। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सीधे सीधे रिपीट हुए हैं डीबीटी से सीएसआर में और सीएसआर से डीबीटी में, ये मैंने पहले भी बात कही है और वापस बता रहा हूँ। और अल्टीमेटली जो मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है और मैं हमेशा इस पे अप्लाई करने के लिए बोलता हूँ और खुद भी करता हूँ, दैट इज योर फंडामेंटल्स पे काम करो। यू शुड अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। अगर आप फंडामेंटल्स सीख गए तो उसके एप्लीकेशंस हर जगह सेम ही रहेंगे, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी, द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द बायोलॉजी, why it is connected and that interconnectedness is very beautiful। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं करना कैसे। सो प्रूफ समझ लो थोड़ा सा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, अगर डीबीटी में कोई क्वेश्चन आएगा और मान लो वो सेल साइकिल से रिलेटेड होगा, तो डीबीटी में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा साइक्लिन है, कौन से सीडीके के साथ काम करता है और कौन सी फेज ऑफ सेल साइकिल में काम करता है। जैसे मान लेते हैं हम एस फेज के लिए हम बात करना चाह रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि भैया हमारा साइक्लिन जो है वो आपका साइक्लिन ए है, और साइक्लिन ए जो है वो सीडीके 2 के साथ काम करता है, ये हो गया। लेकिन अगर मुझे इसी क्वेश्चन को नेट में पूछना होगा या जेआरएफ में पूछना होगा या इंटरव्यू में पूछना होगा, तो मैं ये बोलूंगा कि देयर इज सम एलिमेंट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर अरेस्टिंग द सेल इन द एस फेज एंड हाउ इट वर्क्स ऑन द सीडीकेज और साइक्लिन्स, अगर वो उसके साथ काम कर रही है तो एक्सपेरिमेंट डेवलप करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड दैट इज द सेक्शन सी क्वेश्चन। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, इन सीएसआर नेट इट विल बी आस्क्ड व्हाट हैपन इफ द dysregulated levels of those cyclins works under an experiment or under any cell cycle। Yeah, you obviously know अगर dysregulation होगा तो it might be going to apoptosis or it might be going towards the cancer, depending upon what type of dysregulation you are talking about। Now the main point is about the PYQs। विदाउट पीवाईक्यूज यू कैन नॉट डिफाइन दिस। अब मैंने पिछले 10-10 साल के पीवाईक्यूज को किया है, क्लास में भी करवाया है, हम करते भी हैं, लास्ट एक महीने हम सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, तो अब मुझे पता है कि किस लेवल पे क्या चीजें पूछी जाती है। अब बिकॉज यू आर एन एस्पायरेंट तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुमको इतना डिटेल नहीं पता होगा, इट्स टोटली फाइन, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर फॉर यू। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पीवाईक्यूज को, जो हमारी गाइडिंग लाइट है, हम उसको यूज करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से, मतलब मजा ही आ जाएगा तुमको। वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर गुड इफेक्ट। क्या, चलो नाउ दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू, व्हाट वी विल गोइंग टू डू। पहले एक क्वेश्चन और, इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे तुमसे कमेंट में चाहिए, मैं ऑब्वियसली सॉल्व नहीं करूंगा, so you have to comment it below that what was the answer to the question and what is the answer to the question। please do not सीधे आंसर किए हैं, चीटिंग नहीं करना। तो 2022 का डीबीटी का क्वेश्चन है ये, what will be the molecular weight of the tripeptide। ऑब्वियसली मुझे नहीं पता क्या है ये 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं और 3 अमीनो एसिड्स का, देखो इन्होंने कितने बेचारे अच्छे अच्छे हैं, इन्होंने तुमको मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया और आपसे पूछ लिया कि 4 ऑप्शन में से बता दो कौन सा सही है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मुझे इधर पूछना होगा तो मैं तुमको मॉलिक्यूलर वेट नहीं देते हुए कुछ अमीनो एसिड की चेन दे दूंगा और तुमको एवरेज मॉलिक्यूलर वेट लेना होगा। कितना लेते हैं अपन एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ये भी बता दो। अभी तुम्हारी हालत ऐसी होगी ना, तुम सोच रहे हो क्या करना है क्या करना है, तो सोचो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा डॉल्टन्स में, ये बताना है, ये कमेंट करना है, इसका आंसर कमेंट करना है। प्लीज डू नॉट सीधे आंसर किया, चीटिंग मत करना। चलो जस्ट किडिंग, देख सकते हो और फिर बताना आंसर क्या है, एबीसीडी लिख सकते हो या अगर चाहो तो सॉल्व कैसे करना है ये और बता दोगे तो अच्छी बात है। आगे बढ़ता है, नाउ दिस इज अ गिफ्ट एंड द गिफ्ट इज साकार सीरीज। साकार का मतलब समझते हो, साकार का मतलब क्या होता है, रियलिटी बनाएंगे अपन, ठीक है। एंड साकार सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, हम इन टॉपिक्स को स्टडी करने वाले जो सामने लिखे हुए हैं आपके। पार्ट ए में वी विल बी सॉल्विंग द पीवाईक्यूज फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स एंड फंक्शंस, we'll be solving methods in biotech, we'll solving cell biology, organization of the cell, we'll solving cellular processes and immunology, we'll solving RDT and obviously genetics with the phylogeny। इतने सारे टॉपिक्स के पीवाईक्यूज मैं तुमको खुद सॉल्व करवाऊंगा प्रॉपर तरीके से। सॉल्व करने का मतलब सिर्फ इसका आंसर ए इसका आंसर डी ऐसा नहीं है, सॉल्व करने का मतलब हम बेसिकली एनालाइज करेंगे क्वेश्चन क्यों बनाया गया है और क्या क्या क्वेश्चन इस टॉपिक पे बन सकते हैं, व्हाट आर गोइंग टू बी द थीम्स दैट इज गोइंग टू बी रिपीटेड। एंड बिलीव मी, अगर इस सीरीज को तुम ध्यान से कर लेते हो तो अगर तुम अभी 140 या 150 स्कोर कर रहे हो, इस सीरीज को करने के बाद 200 प्लस से नीचे तो देखोगे ही नहीं। 200 प्लस से कितना है वो तुम्हारा प्रायर नॉलेज डिफाइन करेगा, बट 60-70 नंबर तो मैं खिंचवा दूंगा इसमें। ओके,
सेक्शन बी की कौन कौन सी यूनिट तैयार करेंगे अपन पीवाईक्यूज के थ्रू? सबसे पहले प्लांट फिजियो, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे, और एग्री बायोटेक थोड़ा बहुत देख लेंगे इसी के साथ, मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, और उसके बाद में एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरमेंटल बायोटेक। अगर तुम ध्यान से समझ रहे हो तो जो पीछे मैंने लिखा है इन्हीं चीजों को बदल के मैंने आगे लिखा है, और ये मैंने नहीं किया है, डीबीटी के सिलेबस में है। डीबीटी का सिलेबस जो बी वाला पार्ट है जिसमें आपको 150 क्वेश्चन में से सिर्फ 50 करना होता है, वो डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि अगर आप थोड़ा सा वर्ड प्ले और थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना जानते हो तो जो पार्ट ए की तैयारी कर रहे हो उसमें अगर थोड़ा तड़का और लगा दे अपन तो पार्ट बी की तैयारी बन जाती है। कुछ भी नहीं है इतना, है ना। सो साकार सीरीज दिस इज अबाउट, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। कहां कहां से सॉल्व करेंगे जरा इसको भी देख लेते हैं। पीवाईक्यूज विल बी सॉल्विंग पीवाईक्यूज, एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अ फ्री, हाँ भैया फ्री बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल ना, तो फ्री क्रैश कोर्स, इसका ये मतलब नहीं कि वैल्यूएबल नहीं है, ये बहुत वैल्यू है इसके अंदर अगर तुम निकालना चाहो। फ्री क्रैश कोर्स ऑन यूट्यूब वेयर विल नॉट ओनली सॉल्व द पीवाईक्यूज फ्रॉम 2014 टू 23, 2014 से लेकर 2023 तक के सारे बीईटी के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली मैं पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करवा सकता हूँ बिकॉज इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। 150 क्वेश्चन है, उसमें से जो मेजर यूनिट्स मैंने पिक करी है जिससे मेजरली क्वेश्चंस आते हैं, और अगर वो भी तुम ढंग से करके चले जाते हो तो सिलेक्शन गारंटीड है। ठीक है, नाउ इसके अगर अंदर हम बात करते हैं तो हम एनालाइज करेंगे थीम्स को, क्यों क्वेश्चन पूछा गया और क्या क्या आ सकता है, और ये तुमको डायरेक्ट बेनिफिट देगा किसके अंदर, सीएसआर नेट जून 2024 में भी। मतलब हम तैयारी किसकी कर रहे हैं, डीबीटी की पीवाईक्यूज की, बट उससे तैयार क्या कर रहे हैं, नेट को भी। एंड दैट इज हाउ वी विल हिट 2 टारगेट्स विद 1 एरो। आई बात समझ में, मजा आया? नाउ दिस विल बी कंप्लीटली फ्री, और अगर आप इस सीरीज में बने रहना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल के साथ बने रहो। और जैसा कि तुमको पता है आई नेवर आस्क फॉर सब्सक्रिप्शन एंड ऑल, सो इफ यू आर विलिंग टू सब्सक्राइब, डोंट केयर अबाउट इट। लेट्स मूव ऑन। फोकस रिवॉर्ड भैया आखिरी में, जैसा कि हर बार फोकस रिवॉर्ड मिलता है, तो अब यहां तक जो लोग देख पाएंगे उनके लिए ये रिवॉर्ड है, फ्री टेस्ट सीरीज। नाउ दिस इज अ रिवॉर्ड, क्या, एक फ्री और वैल्यूएबल टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी डिटॉक्स बायोलॉजी की ऐप पे। क्या होगा उस टेस्ट सीरीज में, जरा इसको देख लो। बेसिकली ये टेस्ट सीरीज में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम यूट्यूब पे वीडियोस तो देख लेते हैं बट हम इसको समझ नहीं पाते कि हमको कितना आया उस वीडियो से। तो जो वीडियो जिस दिन अपलोड होगा, जो क्वेश्चन उसके अंदर डिस्कस किए जाएंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड एक टेस्ट आपको मिलेगा, फ्री टेस्ट होगा जो कि डिटॉक्स बायोलॉजी की ऐप पे, जिसमें जो उस दिन वीडियो में डिस्कस हुए क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस आपको टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करने को दिए जाएंगे, जिससे आपकी एक्चुअल प्रैक्टिस होगी। क्योंकि सिर्फ वीडियो देख के, सॉल्यूशंस देख के बहुत मुश्किल है कि अपन तैयारी को वो धार, वो शार्पनेस दे सके जो हमको वहां चाहिए 3 घंटे में। तो इस वजह से आपको एक फ्री टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो कि बिल्कुल कंप्लीटली पीवाईक्यू बेस्ड होगी, कोई भी इसमें बकवास नहीं होगी, क्योंकि टाइम पास क्वेश्चन, क्योंकि 200 500 रुपए की बहुत सारी, 2-2 हजार या 5-5 हजार की भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज चलती रहती, बलते बलते कुछ भी क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं, कुछ नहीं होता उससे। मैं अपने टाइम पे जब मैं एस्पायरेंट था तब मैंने भी बहुत सारे पैसे खर्च किए, इनसे इनसे बच के रहो, कुछ नहीं होता है ये, ठीक है। राइट, इट विल कंप्लीटली बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज। एंड नाउ आई नो कि अभी तुम इस सूर्य की तरह दिख रहे हो, बिल्कुल मजा ही आ गया तुमको इसको देख के। तो पहले स्थिति थी अपनी ऐसी, कहां से शुरू किया था अपन ने, अपनी स्थिति थी पहले ऐसी, अब यहाँ से कंफ्यूजन से शुरू हुए, और कंफ्यूजन से शुरू होते होते हम थोड़ा सा चीजों को एनालाइज करने सीखे, और एनालाइज करने के सीखने के बाद मजा ही आ गया जब अपन को पता चला कि अरे क्या मजा आएगा भैया, इसमें पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। और टेस्ट सीरीज देखने के बाद तो तुम एकदम खुशी हो गए होंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नहीं हो तो हो रहे जल्दी, चलो kidding. So this is all for you guys and lots of love from my side. I know that you are going to crack it. Just believe on yourself, work hard, make sure you manage your time, and also do not get panicked about DBT and CSI net differences. To clear the exam, there are no differences, but if you want just not to get selected, there are so many excuses. One of them is the difference between these two. So पैटर्न वैटर्न के चक्कर में मत पड़ो, अपने बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर रखो, जो सवाल जिस लेवल पे आ जाए अपन तो फोड़ देंगे भैया, सिंपल बात है, ठीक है। If you have any doubt and if you want to know more about the courses we run, then these are the methods you can talk to us and find some more and be peaceful, है ना। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली कहानी में, बहुत मजेदार काम करेंगे अपन और बिल्कुल सिलेक्शन लेके आएंगे। टेक केयर।